नमस्कार, 99 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं जिशान आपके साथ। कल हमने आपको दिखाया कि पोषण सखी अपनी मांगों को लेकर कैसे लगातार घर से दूर अलग अलग जिलों की पोषण सखी रांची राजभवन के समक्ष अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठी है। और कल तो एक पीड़ादायक तस्वीर भी निकली थी कल रात में, जो एक पोषण सखी बैठी थी और इसी दौरान खबर मिली उस पोषण सखी को कि उसके पिता का देहांत हो गया है। तो इस तरह की जो तस्वीरें निकलती है, छोटे छोटे बच्चे हैं पोषण सखियों के, इस ठंड में, ठंड की शुरुआत भी हो चुकी है, ठंड बढ़ भी रही है, लेकिन कोई उम्मीद दूर दूर तक इन पोषण सखियों को नजर नहीं आ रहा कि आखिर सरकार इनकी मांगे मानेंगी भी या नहीं, या फिर ऐसे ही इन पोषण सखियों को यहां से उठना पड़ेगा। हमारे साथ इस वक्त पोषण सखी की प्रदेश अध्यक्ष अंजनी कुमारी लाइव जुड़ रही है, जो धरने पर बैठी हुई हैं, नेतृत्व कर रही हैं, राजभवन के पास धरने पर बैठी हैं। उनका रुख कर लेते हैं और उन्हीं से बात करते हैं। आज तीसरा दिन है या चौथा दिन, अंजनी कुमारी जी, और क्या कुछ हासिल हुआ है? हासिल मतलब कि क्या सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा बात करने तक आया है? क्या उम्मीदें आप लोगों को लग रही है कि आपकी मांगे पूरी हो पाएगी? आज तीसरा दिन है आपके धरने का, पूरी जानकारी चाहेंगे आपसे। नमस्कार, मेरा नाम अंजनी कुमारी है। मैं पोषण सखी की प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज हमारा धरना का तीसरा दिन है। जी पर अभी तक हम लोग के लिए कुछ सोचा नहीं गया है। अभी तक हमको देखने के लिए कोई भी नहीं आए हैं कि महिला कैसे रोड पे बैठी हुई है, कैसे क्या कर रही है, कैसे व्यवस्था, कुछ भी नहीं। अभी सरकार की तरफ से कोई भी गतिविधि नहीं हुई है। तस्वीर निकली थी हमारी जी, वो तस्वीर हम तक भी पहुंची। पोषण सखी थी, उनके पिता का देहांत हो गया और वो यहाँ धरने पर बैठी हुई है, काफी फूट फूट कर रो रही थी। काफी मर्माहत करने वाली वो तस्वीर आई। सर देखिए, वो तस्वीर तो देख के हम लोगों का भी दिल दहल गया कि वो अपनी मांगों को लेके आज यहाँ पे बैठी हुई थी और उनके पिता का देहांत हो गया। वो अपने आखिरी समय में भी अपने पिता से दूर मिल रही। नहीं पाई। उसके लिए हम लोग बहुत ही परेशान थे। उसको बहुत ही मुश्किल से उनको उनका घर भेजा गया। लेकिन सर, हम एक ही चीज चाहेंगे कि मुख्यमंत्री से हम एक ही बात बोलना चाहते हैं कि हम लोग महिला हैं, हम लोग भी बहुत दुख में हैं। इस तरह से रोड पे बैठना हम लोग को भी अच्छा नहीं लग रहा है, पर आज जब हक के लिए बैठे हुए हैं तो हम लोग को भी न्याय मिले। घर से फ़ोन कॉल्स आते होंगे और पोषण सखियों के जो है घर वाले वो फ़ोन करते होंगे, लेकिन पोषण सखियों की जिम्मेवारी भी तो है, घर भी संभालना है। दो पैसे आ जाते थे, घर चलता था। ये दो पैसे ऐसे नहीं आते थे। इन्होंने मेहनत की, आप लोगों ने मेहनत की। कोरोना काल में जब पूरा देश डरा हुआ था, घरों के अंदर लोग कैद थे, आप घरों से बाहर निकली। कोरोना काल में भी आपने बखूबी अपनी ड्यूटी का निर्वाहन किया। फिर आज सौतेला व्यवहार क्यों? सर, जब घरों से फोन आता है तो हम लोग को भी रोना आता है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हम लोग को आशा देख रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं मम्मी कब आएगी, मम्मी कब आएगी। और देखिए सर, हम लोग भी जिस सम्मान, बात 3,000 का नहीं है, बात नौकरी का नहीं है, बात हम लोग का सम्मान का है। जो आज हम लोग सम्मान खो चुके हैं, उस सम्मान के लिए आज रोड पे बैठे हुए हैं कि हम लोग भी सम्मान के साथ फिर से वो नौकरी ज्वाइन करें। वो हमारी नौकरी नहीं थी। घर से निकलने के बाद एक महिला का जो सम्मान होता है, वो सम्मान हम लोग का चला गया है सर। क्या आपको लगता है कि दोबारा राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आप लोगों को वापस देंगे? हम यही विनती करने आए हैं कि हमारा मान सम्मान, हमारा अभिमान मुख्यमंत्री हमको लौटाए। हर एक औरत यही बस सिर्फ एक ही मान सम्मान और अधिकार के लिए ही आगे निकलती है। अगर वो रोड पे निकली है तो उसका दर्द मुख्यमंत्री को समझना चाहिए, और इससे ज्यादा मुख्यमंत्री से हम कुछ नहीं बोलेंगे। बस हम लोग को भी अपना बहू बेटी समझें और हम लोग को भी घर भेजने का कृपा करें। आप लोगों ने अपनी मांगों को लेकर एक मांग पत्र जो है वो सीएम तक सौंपा कि नहीं? उन तक गए आप लोग लेकर? मुलाकात करने की आप लोगों ने कोशिश की कि नहीं? सर, हमने अपना मांग पत्र बहुत बार सीएम तक पहुंचाए हैं। बहुत बार हर वो जगह, हर वो ऑफिस में दिए हैं जहां हमको देना चाहिए था, पर वो मांग पत्र का कोई सुनवाई नहीं हुआ है। इसीलिए आज हम लोग रोड पे बैठे हैं सर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने की कोशिश पोषण सखियों ने किया, आप लोगों ने किया?
सर मुख्यमंत्री से हम लोगों ने 2-2 बार मिला है। मुख्यमंत्री से सिर्फ आश्वासन मिला है कि मुख्यमंत्री सिर्फ बोले हैं कि आप लोग को हो जाएगा, आप लोग चिंता मत कीजिए। पर अभी तक ये नहीं बोले हैं कि आप लोग का कब होगा। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चला रही है जी, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम सरकार चला रही है अंजनी जी, और सरकार चाहती है कि जो परेशानियां लोगों को पंचायत स्तर पर होती है, सरकारी योजनाओं का लाभ अगर नहीं मिलता है तो वो लाभ सरकार दिलाने की पूरी कोशिश में है। कई बड़े फैसले हाल के दिनों में सरकार ने लिए हैं। मसलन कि अगर हम आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की बात करेंगे या पारा शिक्षकों की बात करेंगे तो सरकार ने इन्हें परमानेंट किया, पारा शिक्षकों को अस्थायी किया। और सरकार का कहना है कि राज्य में जो भी राज्य की जनता है, राज्य की जनता के हित के लिए सरकार 24 घंटा काम कर रही है। तो फिर अगर आप लोगों के मामले की अगर हम बात करेंगे, पोषण सखियों की अगर हम बात करेंगे, ये बातें मुख्यमंत्री के कानों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है? सर अभी जो चल रहा है आपकी सरकार आपकी द्वार, वही चीज हम लोग भी करने आए हैं। हमारा अधिकार आपके द्वार सर, हम लोग भी सरकार से हम अपना अधिकार सरकार के द्वार मांगने आए हैं। आप लोगों का चयन रघुवर सरकार में हुआ था, तो आपको क्या लगता है, क्या इससे बेहतर रघुवर सरकार थी? सर देखिए, इससे बेहतर रघुवर सरकार थी ये बात तो हम नहीं बोल सकते हैं। इसलिए नहीं बोल सकते हैं सर क्योंकि इससे पहले हम लोगों को रखा गया अंधेरे में सर। अगर अच्छे होते तो शायद हम लोग को ये दिन देखना ना पड़ता सर। आज अच्छा। हमारी सरकार है जो स्कीम चला रही है आपकी सरकार आपकी द्वार, तो हम भी यही कहने आए हैं कि सर आपके द्वार तो हम आए हैं, हम लोग को भी वो इज्जत मान सम्मान वापस कर दीजिए, हम लोग की नौकरी वापस कर दीजिए। यानी आपका कहना है कि रघुवर सरकार ने आप लोगों को अंधेरे में रखा? यस सर। और अब इस सरकार से आप लोगों को उम्मीद है कि कम से कम ये जो सरकार है वो आप लोगों को अंधेरे से निकाल कर रोशनी में लाए, उजाले में लाए, और आप लोगों के भविष्य को जी हम भी यही उम्मीद करते हैं। और ये तीसरा दिन है, ठंड भी धीरे धीरे बढ़ रही है। कई बच्चे वहाँ हैं, अपने माँ बाप के साथ आए हैं, काफ़ी छोटे हैं, कुछ बच्चों को छोड़कर पोषण सखियाँ आई हैं। हालांकि घरों से भी बार बार फ़ोन आता है, लेकिन दूसरी तरफ अपने मान सम्मान की बात है, क्योंकि इन्होंने इतने दिनों में अगर कुछ कमाया नहीं लेकिन मान सम्मान ज़रूर कमाया है, लोगों के बीच में अपनी छवि को बनाया है और ये बताया है महिला सशक्तिकरण के तहत कि एक महिला किसी भी मामले में पीछे नहीं है। अगर उनके कंधों पर जिम्मेवारी सौंपी जाती है तो ये महिलाएं बखूबी उन जिम्मेवारियों का निर्वहन करती है। लेकिन अब बात आ गई है सरकार के द्वार तक, यानी कि रांची पहुंचकर राजभवन के समक्ष इन पोषण सखी से जुड़ी महिलाओं की विनती है, हाथ जोड़ी विनती है सरकार से कि सरकार, हेमंत सरकार, हमें रघुवर सरकार ने अंधेरे में रखा, लेकिन आप हमें हमारे मान सम्मान को वापस दिलाइए। सरकार हमारी सुनिए और हमें भी जो है वो 2 जून की रोटी इज्जत के साथ नसीब कीजिए और हमारे मान सम्मान को वापस दीजिए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातें करने के लिए। अंजनी कुमारी जी पोषण सखी की प्रदेश अध्यक्ष 99 न्यूज़ के साथ जुड़ी और अपनी आप पूरी पोषण सखियों की आप बीती सुनाई, पूरी पोषण सखियों की क्या परेशानी इन दिनों हो रही उसे बताई और बताया कि किस तरह से इनकी जो उम्मीदें हैं वो वर्तमान सरकार से कितनी बढ़ी हुई है। और इनका कहना है कि अपनी बहू बेटी हमें समझिए और हमें इज्जत जो हमें इस पोषण सखी के काम के दौरान मिला वो वापस से दिलाइए सरकार। बहुत शुक्रिया आपका सुषमा जी, हमसे बात, बहुत शुक्रिया आपका अंजनी कुमारी जी हमसे बात करने के लिए। तो मेरे साथ 99 न्यूज़ में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला यहाँ जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।